क्वेश्चन नंबर 34 है। देखिए बिंदु ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और ओरिजिन से इसकी दूरी निकालनी है। तो दो तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के। तो पहला तरीका जो होगा वो ये है कि जैसे 2,2 इसको कोई भी पॉइंट हमने मान लिया ए, और बी जो है ये है सपोज कर लीजिए 2,-3। तो ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस मान लीजिए 0,0 से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो अब इसमें अगर आप देखेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें इसका इक्वेशन पता चल जाए तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल देंगे। तो पहले इक्वेशन बना लें। तो y माइनस y1 बराबर, अब m इंटू एक्स माइनस x1 रखेंगे तो m क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये फॉर्मूला लगा दिए। 2 माइनस 2 ये 0 इधर आएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर -5 इंटू एक्स माइनस 2। -5 भी इधर आकर के 0 हो जाएगा, इसलिए कह सकते हैं कि x माइनस 2 बराबर 0 के। तो इस लाइन का जो इक्वेशन है वो है x माइनस 2 बराबर 0 के। x माइनस 2 बराबर 0 के हो जाएगा। अब डिस्टेंस आप निकाल लीजिए डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से अगर हम निकालेंगे तो x की जगह 0 रख दें, y का टर्म है ही नहीं, तो 0 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट x का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, y नहीं है, y का कोफिशिएंट 0 का स्क्वायर, और ये मॉड में आंसर होगा। इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी -2/1 मॉड में, जो कि बाहर निकल के +2 हो जाएगी। इसलिए ओरिजिन से इसके डिस्टेंस जो है वो आपके 2 इकाई है, 2 यूनिट है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये वैल्यू 2 इकाई जो है आपके निकलती है। तो 2 यूनिट इसका आंसर है। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इसको आप निकाल दें, कैसे, प्लॉट करके। जब हम प्लॉट करके निकालेंगे तो देखिए कैसे निकलेगा ये। जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे 2 पॉइंट्स हैं, जैसे 2 पॉइंट्स हैं तो पॉइंट को प्लॉट कर लें। 1 2 3 4 इस तरह से ये है, 1 2 3 ये है, -1 -2 -3 ये है। आप देखिए पॉइंट अगर 2 कॉमन, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू सेम है, x की वैल्यू सेम है, तो थोड़ा सा अगर हम लोग दिमाग लगाएंगे तो x की वैल्यू अगर 2 है, इसका मतलब 2 से पास कर रही है लाइन, और 2 से अगर पास कर रही है तो ओरिजिन से कितनी दूरी पर होगी, 2 की डिस्टेंस पे होगी। इसलिए कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं, यही यूनिट क्या हो जाएगी, यही आंसर हो जाएगा, 2 यूनिट। क्यों, क्योंकि 2,2 ये पॉइंट हुआ और 2,-3 ये पॉइंट हुआ। तो इस पॉइंट से होकर के जा रही है ये लाइन AB। तो AB की ओरिजिन से 0,0 से जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 2 यूनिट हो जाएगी। तो इसलिए अगर हम यहां पे ध्यान से देख लें, x = 2, x = 2 कॉमन है। जब भी x की वैल्यू या y की वैल्यू कॉमन हो तो समझ जाइए कि वो क्या होगा, पैरेलल होगी। जब वो पैरेलल होगी x एक्सिस या y एक्सिस के, तो हम डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो जो ये कॉमन फिगर है वही आपकी यूनिट हो जाएगी, इकाई। तो प्लॉट करके भी आप निकाल सकते हैं, जिसकी वैल्यू आप निकालेंगे कि 2 डिस्टेंस है
2 यूनिट है कहां से, ओरिजिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी के दो बिंदु ए 6,4 बी -2,2 हैं तथा इसके केंद्रक के निर्देशांक 3,4 हैं। सी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो केंद्रक, जैसे हमने आपको फॉर्मूला बताया था, इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने किया भी था। ए बी सी ये है और इसमें जैसे 6,4 ए का कोऑर्डिनेट है, बी का -2,2 ये है और सी का नहीं पता तो x3 y3 कर दीजिए, x3 y3, क्योंकि x1 y1 x2 y2 पता है आपको। और केंद्रक जो है ये x, y होता है जो कि केंद्रक है, जो कि 3,4 है। तो फॉर्मूला हमने आपको बताया था, इसको कैसे निकालते हैं। x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 ये होता है। तो x1 की वैल्यू 6 है, अब x की वैल्यू दिया है 3, ये है 6 प्लस -2 प्लस x3 की वैल्यू, x3 निकालना है आपको, अपॉन 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 3 9 हो गया, 9 इक्वल्स टू 4 प्लस x3, 4 इधर आ जाएगा, x3 की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 5, ये आ गई, x3 की वैल्यू 5 है। 5 होने का मतलब या तो आंसर ये है या ये है, बी सी में। अब देखिए y की वैल्यू निकालना है, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो y की वैल्यू कितनी दी है, 4, दैट इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 प्लस y3 अपॉन 3। तो 3 4 से 12 हो जाएगा, ये 12 बराबर 6 प्लस x3 के, y3 के, इसलिए 6 इधर आ जाएगा, तो y3 की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 6। तो y की, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 6 है, तो 5,6, इसका मतलब सी वाला ये ऑप्शन हो जाएगा। तो सिर्फ आपको फॉर्मूला ही रखना था, और आपको पता है कि फॉर्मूला जो आपके होता है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, जो एक तरह से हमने कहा कि जो भी आपके ये फॉर्मूला है इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, तो जो भी केंद्रक होता है उसको x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, उसी तरह से y की वैल्यू कैसे निकलती है, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो ये जो है आपके एक तरह से सोल्यूशन हो जाता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड था, उसी को सिर्फ आपको सॉल्व करना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु P x, y की बिंदु A, 0 से दूरी a प्लस x है, तो y स्क्वायर का मान कितना होगा। P कोई पॉइंट है, A कोई पॉइंट है, P है x, y और A का कोऑर्डिनेट है a, 0 और ये डिस्टेंस जो है, ये है a प्लस एक्स, कह रही है y स्क्वायर का मान आपको निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते हैं, उसी फॉर्मूले में रख दें। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इसी में रख दें। तो डिस्टेंस कितना निकला है, a प्लस एक्स बराबर अंडर रूट x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a प्लस एक्स, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये स्क्वायर हो जाएगा और इधर का रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। अब दोनों को a प्लस बी के फॉर्मूले और a माइनस बी के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दें, तो ये हो गया a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस वाई स्क्वायर। ये तो आप देखेंगे जिसमें एक्स स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा, ए स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस 2ax के साथ मिलके 4ax हो जाएगा, जो कि वाई स्क्वायर की वैल्यू होगी। इसलिए इसका आंसर जो है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो 4ax इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए x प्लस वाई बराबर 3, x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, x एक्सेस और ये है y एक्सेस। y एक्सेस के मध्य बनने वाला चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में जैसे हमने आपको बताया था कि इसको हम लोग प्लॉट कर लेते हैं और इसे देख लेते हैं कि हाँ ये कहाँ पर कैसे जो है आपके फॉर्म हो रहा है। तो x प्लस वाई बराबर 3 के है, अगर हम 3 डिवाइड कर दें तो x बाई 3 प्लस वाई बाई 3 बराबर 1 के हो जाएगा। एक इक्वेशन ये है। अब इसको सॉल्व अगर हम करें तो x प्लस वाई माइनस 6 है, उधर ले जाएं तो प्लस 6 हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर दें तो x बाय 6 प्लस वाई बाय 6 बराबर 1 के, ये हो गया। तो ये एक लाइन है, एक ये लाइन है और बाकी x एक्सेस y एक्सेस है। प्लॉट कर लेते हैं इसे, तो एक लाइन आपकी ये हो जाएगी, दूसरी लाइन आपकी ये हो जाएगी। तो एक तो x इज इक्वल टू 3 और ये y इज इक्वल टू 3 से होकर के जा रही लाइन, ये वाली x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इक्वल टू 3 और दूसरी लाइन जा रही है x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 6 पे, और इसका इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 के, इसका इक्वेशन ये। तो ये दो लाइन प्लस x एक्सेस और y एक्सेस, इसका मतलब ये टोटल क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया था, जैसे इसको ओरिजिन O मान लें, ये पॉइंट A और B मान लें, ये पॉइंट C और D मान लें। तो अगर हम ये देखें तो ये ट्रायंगल है, इस बड़े वाले ट्रायंगल में से इस छोटे वाले ट्रायंगल को माइनस कर दें तो इसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा और यही आपको निकालना है। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो कैसे निकलेगा, त्रिभुज OCD में से त्रिभुज OAB को माइनस करने पर त्रिभुज OCD का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, हाफ। अब ये ट्रायंगल अगर आप देखें तो इसमें ये बेस हो गया जो 6 है और हाइट भी 6 हो गई, तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा दें, 6 इंटू 6। इसी तरह से हाफ बेस इंटू हाइट इसमें भी लग जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो आधा आधार गुणे ऊंचाई, तो हाफ इंटू 3 इंटू 3। तो अब यहाँ पे चाहे तो हाफ कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 9, ये हो जाएगा 36 माइनस 9 और 36 माइनस 9 ये हो जाएगा, इसमें से 9 माइनस कर दे तो 27/2 जो कि हो जाएगा 13.5 स्क्वायर यूनिट। तो 13.5 वर्ग इकाई जो है इसका क्षेत्रफल बन जाएगा। तो बस यही आपको निकालना है कि जो वैल्यू है चतुर्भुज ABCD की वो कैसे निकलेगी,
त्रिभुज AOCD में से क्षेत्रफल में से अगर OAB को हम माइनस कर दें तो ये आपके निकल आएगी। और ये कैसे निकाला है हमने, हाफ बेस इंटू हाइट, आधा आधार गुणे ऊंचाई, आधा आधार गुणे ऊंचाई, आधा आधार गुणे ऊंचाई, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस हमने ये माना, हाइट ये हो गई, बेस हमने ये माना, हाइट ये हो गई, तो इसलिए हाफ बेस इंटू हाइट लगा करके आप इसे निकाल सकते हैं। तो 13.5 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। तो ये डी वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABC के दो कोनों BC हैं एवं इसका केंद्रक मूल बिंदु है, तीसरे कोने A के निर्देशांक क्या होंगे? तो जो फॉर्मूला हमने आपको बताया था वही है। तो A जिसका निर्देशांक निकालना है, इसको x1 y1 मान लीजिए, इसका कोऑर्डिनेट है। B का कोऑर्डिनेट आपके दिया हुआ है जो कि है -3, 1। C का कोऑर्डिनेट आपके दिया हुआ है जो कि 0, -2 है। और जो केंद्रक है इसका जो आपके कोऑर्डिनेट है वो है आपका 0, ओरिजिन है। तो इसलिए अगर x की वैल्यू हम निकालें, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 फॉर्मूला रख करके, y की वैल्यू इसी तरह से निकलेगी y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ये हो जाएगा। तो x की वैल्यू अगर आप देखें तो 0 है, x की वैल्यू 0 है, x1 प्लस x2 प्लस x3, तो x1 में x आ गया, x2 में -3 आ गया और x3 में 0 आ गया अपॉन 3, ये फॉर्मूला हो गया। इसको इधर ले आइए, ये 0 हो जाएगा बराबर x -3 के, और x बराबर 3 के आ जाएगा ये। इसी तरह से y की वैल्यू 0 रखा, y1 कितना है, ये y1 ही रखें, प्लस ये x1 ही है, y1 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, और y3 की वैल्यू है -2 अपॉन 3। 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा y1 -2 दैट इज -1, इसलिए -1 इधर आएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो x की वैल्यू 3 आ रही है, y की वैल्यू 1 आ रही है, तो 3, 1 ये जो है आपके इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट कितना है 3, 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी इसकी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु P 1, -1 Q 5, 2 R K, 5 संरेख है, कोलिनियर है, K की वैल्यू निकालना है। संरेख वाले केस में हमने आपको दो तरीका बताया था। एक तरीका क्या था, एक तरीका यह था कि आप एक रेखा पर अगर 3 बिंदु हैं P, Q और R, तो तीनों बिंदुओं से मिलाकर के बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज बनेगा ही नहीं। इसलिए त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला अगर हम रख दें तो क्षेत्रफल निकलता है कैसे फॉर्मूले से, दैट इज 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। एरिया कितना है, 0 होगा, क्योंकि एक लाइन पर 3 बिंदु अगर स्थित हैं तो ये 3 बिंदु क्या होंगे, मिलकर के त्रिभुज बना ही नहीं पाएंगे, इसलिए 0 होगा क्षेत्रफल। 1/2 इंटू x1, x1 की वैल्यू हो जाएगी दैट इज 1 इंटू y2 दैट इज 2, y3 5 प्लस x2 की वैल्यू 5 है, इंटू
y3 की वैल्यू है 5 माइनस y1 है -1, ये हो गया। और x3 की वैल्यू है k इंटू y1 माइनस y2 दैट इज -1 -2, ये वैल्यू, ये इधर आके 0 हो जाएगा। 0 इक्वल्स टू 2 माइनस 5 इज -3, 5 प्लस 1 इज 6, 5 6 इज 30, ये 30 हो जाएगा। और k -3 के, ये हो जाएगा। तो -3 को इधर ले लें तो ये +3k हो जाएगा बराबर 27 के, इसलिए k बराबर क्या हो जाएगा 9k, इसलिए k की वैल्यू 9 होगी, k की वैल्यू ये 9 है। तो एक तरीका ये था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आप 0 रख करके k की वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका हमने आपको क्या बताया था, प्रवणता। तो PQ और QR क्योंकि एक ही रेखा है इसलिए दोनों की प्रवणता सेम होगी। तो प्रवणता PQ की प्रवणता QR निकाल दी, तो ग्रेडियंट दोनों का निकाल देंगे क्योंकि सेम लाइन है, एक ही लाइन का एक ग्रेडियंट एक ही होता है, इसलिए चाहे PQ पॉइंट ले लीजिए वो भी ग्रेडियंट वही रहेगा, QR भी वही ग्रेडियंट रहेगा। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से ग्रेडियंट निकाल दें। तो PQ का निकालेंगे तो 2 माइनस -1 अपॉन 5 माइनस 1, QR का निकालेंगे तो 5 माइनस 2 अपॉन k माइनस 5। अब देखिए ये सबसे छोटा मेथड हो जाता है और इससे आसानी से आप निकाल सकते हैं कम कैलकुलेशन में। तो ये हो गया 3 अपॉन 4 बराबर, ये हो जाएगा 3 अपॉन k माइनस 5, ये वैल्यू हो गई। अब 3 चाहे तो एलिमिनेट कर दीजिए 1 टाइम्स, तो k माइनस 5 बराबर 4k, k माइनस 5 बराबर 4k, इसलिए k बराबर 9k आ जाएगा। तो ये देखिए बहुत छोटा हो जाता है। तो या तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कर दीजिए क्योंकि एक लाइन पर 3 पॉइंट अगर है कोलिनियर हैं तो इसका मतलब त्रिभुज बनेगा ही नहीं, त्रिभुज बनेगा नहीं तो इसका क्षेत्रफल 0 होगा, तो इस कॉन्सेप्ट से निकालते हैं। और या फिर एक ही लाइन पर 3 बिंदु हैं तो PQ कहेंगे तो भी इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, QR कहेंगे तो भी इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और सेम अगर लाइन है तो दोनों की प्रवणता सेम होनी चाहिए, प्रवणता सेम कर दीजिए, तो ग्रेडियंट से भी आप निकाल सकते हैं। तो 2 तरीके हैं आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। नेक्स्ट देखते हैं, A दैट इज 2,5 B x,3 से गुजरने वाली रेखा की ढाल 2 है, ढाल मतलब ग्रेडियंट 2 है। तो ग्रेडियंट अगर हम निकालते हैं AB का तो फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये ग्रेडियंट है और इसी की वैल्यू 2 दी हुई है। तो y2 माइनस y1 दैट इज 3 माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 बराबर 2k, ये आ रहा है। इसी तरह से ये हो जाएगा -2 बराबर 2 इंटू x माइनस 2 से इसको कैंसिल कर दिए, -2 को -1 टाइम्स, और -2 इधर आ जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी 1, तो x का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो सिर्फ आपको प्रवणता वाला फॉर्मूला लगाना था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, अपने आप जो है ये ग्रेडियंट निकल आएगा, x ग्रेडियंट से x का मान निकल आएगा, 1 हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, रेखाखंड AB के अंतिम बिंदु A और B हैं, AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। मिड पॉइंट थ्योरम लगाना है। देखिए मिड पॉइंट थ्योरम आपको याद होगा, जैसे 2 पॉइंट हैं, एक है
-5,4 और दूसरा है पॉइंट जो कि 7,-8 है। इसका मिड पॉइंट अगर हम लेंगे x, y, तो p मिड पॉइंट मान लीजिए। मिड पॉइंट होने का मतलब ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता था, अगर ये x1 y1 है कोऑर्डिनेट और ये x2 y2 है और हमें xy निकालना है, तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या था, x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x बराबर x1 दैट इज -5 प्लस 7 बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 बाई 2 दैट इज 1। ये x की वैल्यू 1 आ गई। y की वैल्यू इसी तरह से निकलेगी, y बराबर क्या होगा, y1 प्लस y2 बाई 2, ये आ गई। इसलिए y की वैल्यू आप करेंगे तो 4 प्लस -8 अपॉन 2, तो 4 - 8 इज -4 अपॉन 2 जो कि -2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ रही है 1, y की वैल्यू कितनी आ रही है -2, तो 1, -2 यही C पॉइंट हो जाएगा। तो C पॉइंट इसको आ गया। तो C पॉइंट जो आपके होगा 1, -2, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला 1, -2। तो मिड पॉइंट थ्योरम आप डायरेक्ट लगाएंगे, इसी से आपकी वैल्यू निकल आएगी। नेक्स्ट देखते हैं, रेखाएं x प्लस 2y माइनस 9 बराबर 0 और 3x प्लस 6y प्लस 8 बराबर 0 परस्पर क्या है, पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, क्या है। तो हमने आपको बताया था, देखिए x प्लस 2y माइनस 9 बराबर 0 के, ये है, और 3x प्लस 6y प्लस 8 बराबर 0 के। हमने आपको बताया था डायरेक्ट देखने का तरीका क्या होगा, x और y के कोफिशिएंट्स देख लीजिए, ये दोनों का रेशियो क्या बन रहा है 1:2, और इन दोनों का रेशियो क्या बन रहा है, ये भी 1:2। तो x के कोफिशिएंट्स का अगर रेशियो सेम है x y के, तो ऐसे कंडीशन में ये क्या होगा, पैरेलल लाइन होगी, इसलिए आपको कैलकुलेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। और अगर कैलकुलेशन आपको निकालना ही है तो फिर आप इसके दोनों के ग्रेडियंट निकाल लीजिए, ग्रेडियंट सेम आएंगे, y = mx + c से इसको कंपेयर करके। जैसे इसको अगर हम निकालें 2y, निकालने की कोई जरूरत नहीं, हमने आपको बताया डायरेक्ट खाली रेशियो देखना है। रेशियो अगर देखा तो ये रेशियो इस रेशियो के बराबर है तो पैरेलल है, और अगर परपेंडिकुलर होता तो उल्टा रेशियो होता और यहाँ साइन चेंज हो जाती y की। तो 2y बराबर -x प्लस 9, इसलिए y = -1/2x प्लस 9/2। तो y = mx प्लस c, जिसमें m की वैल्यू कितनी आ रही है, इसका ग्रेडियंट कितना आ रहा है -12। इसको भी उसी तरह से निकाल लें, 6y बराबर -3x - 8, y बराबर हो जाएगा -3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो -1/x और -4/3 ये हो जाएगा। तो इसको फिर कंपेयर करें, इसका प्रवणता कितनी आ रही है, ये भी 1/2, दोनों की प्रवणता सेम है, इसका मतलब ये पैरेलल है। तो कैलकुलेशन इस तरह से होगा, जबकि कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं, पैरेलल और परपेंडिकुलर तो अपने आप खुद ब खुद निकल आते हैं। वजह ये होती है कि सिर्फ रेशियो देख करके, कोफिशिएंट्स का रेशियो आप देख लीजिए तो उसी से आपकी वैल्यू निकल आती है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, यदि रेखाएं x प्लस 2y माइनस 9 बराबर 0, kx प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0 समानांतर हो तो k का मान क्या होगा। तो x प्लस 2y माइनस 9 बराबर 0 के, और kx
प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0 के। अब यहां पे अगर आप देखेंगे इसका रेशियो क्या आ रहा है 1:2, तो इसका भी रेशियो क्या आएगा 1:2, क्योंकि क्या है समानांतर कह रहा है, पैरेलल है, सेम रेशियो आना चाहिए। तो k:4 का रेशियो क्या है 1:2, तो k:4 का रेशियो क्या है 1:2। इसका मतलब k/4 बराबर 1/2 के। 2 टाइम्स कैंसिल कर दिए, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, k बराबर 2 के आ जाएगा। और यही k की वैल्यू आपको निकालनी थी, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, दैट इज a वाला। तो एक तरीका ये है, और या फिर इसकी प्रवणता निकाल के दोनों बराबर कर दी तब भी आ जाएगा। ये शॉर्ट मेथड हो जाता है तुरंत निकालने के लिए, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि अगर समानांतर कह रहा है तो इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा। तो अगर ये 1:2 आ रहा है, ये भी 1:2 होगा, तो 1:2 k:4 को 1:2 के बराबर रख दिया, तो अपने आप जो है आपकी वैल्यू निकल आएगी। नहीं तो आप क्या करेंगे, इससे 2y = -x + 9, इसलिए y बराबर क्या हो गया -1/2 x + 9/2 x की। तो यहाँ पे ग्रेडियंट क्या है -1/2, दोनों पैरेलल हैं, दोनों के ग्रेडियंट सेम होंगे, इसका भी निकाल लें। 4y बराबर -kx - 5, तो y बराबर हो जाएगा -k/4x - 5/4। तो इसका ग्रेडियंट हो गया x के साथ, जो y = mx + c से कंपेयर करेंगे तो इसका ग्रेडियंट हो गया -k/4। और दोनों के ग्रेडियंट क्योंकि समान है तो -1/2 बराबर हो जाएगा -k/4 के, जिसमें 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, माइनस माइनस से एलिमिनेट हो जाएगा, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर k बराबर 2 के आ जाएगा। तो दोनों के ग्रेडियंट निकाल के दोनों को बराबर कर दिए, क्योंकि सेम पैरेलल लाइन है तो इसलिए ग्रेडियंट बराबर होंगे, तो k की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो दो तरीके हैं आपके पास, दोनों में से जो जिस आपको आसान लगे उससे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए ए बी को मिलाने वाली रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। हमने आपको बताया था y एक्सिस या x एक्सिस जो विभाजित करता है वो क्या है, y एक्सिस पर x का मान 0 होता है और x एक्सिस पर y का मान 0 होता है। तो इसलिए जब भी कोई इस तरह का क्वेश्चन आए, जैसे a पॉइंट कह रहा है जो कि -4,2 है, और b है ये पॉइंट जो कि 8,3 है, तो अगर y एक्सिस को हम ये ले लें, ये मान लीजिए ये आपके इस तरह से इसको डिवाइड कर रहा है, तो यहां पर क्या होगा, x की वैल्यू 0 हो जाएगी, y की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, इसका कोऑर्डिनेट। और ये किस अनुपात में विभक्त कर रहा है, m:n रेशियो मान लीजिए, क्योंकि x की वैल्यू आपको पता है 0 है, तो इसी से निकाल दीजिए। तो x बराबर m × x2 + n × x1 अपॉन m + n, वही फॉर्मूला लगा दीजिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा m × x2 + n × x1 अपॉन m + n। इंटरनली डिवाइड करने वाला फॉर्मूला लग जाएगा, mn की वैल्यू आ जाएगी इसी से। x की वैल्यू 0 है, बराबर m × 8 प्लस n × x1 दैट इज -4 अपॉन m + n। m + n इधर आएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ये हो गया 0 बराबर 8m - 4n। तो 4n को इधर कर दें तो 8m बराबर 4n के, 4 2 टाइम्स कैंसिल भी हो जाएगा, 2 को इधर ले आइए, n को इधर ले आइए, तो m/n बराबर हो जाएगा 1/2 के। ये आप ये कह सकते हैं कि m और n का जो रेशियो है वो 1 1
1:2 है। तो 1:2 मतलब ये हो गया डी वाला ऑप्शन। तो डी ऑप्शन जो है आपके ये डिफाइन हो रहा है, तो 1:2 इसका मान हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए x प्लस √3y माइनस 6 बराबर 0 का x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बना कोण कितना होगा। धनात्मक दिशा के साथ के मतलब ये हो गया आपके, अब इसका पहले हम लोग ग्रेडियंट निकाल लें। तो √3y बराबर -x प्लस 6, y इज इक्वल टू -1/√3x प्लस 6/√3। तो इसका ग्रेडियंट क्या हो गया, ये हो गया। तो m बराबर जो कि tan थीटा भी होता है, x एक्सिस से जो कोण बना रहा है, ये क्या है tan माइनस ये हो जाएगा -1/√3। अब देखिए यहां से अगर हम देखें तो ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम देखें वो tan नेगेटिव होता है, और जो वैल्यू होती है जैसे अभी आपने यहां पर देखा, तो ये वैल्यू tan के किस एंगल का मान है, 30 डिग्री के। तो माइनस साइन के मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू जो ये शो कर रही है, ये शो कर रही है tan 180 माइनस थीटा को। तो एक्चुअल में ये वैल्यू हम कैसे ले सकते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू माइनस tan 30 डिग्री। और माइनस tan थीटा का मतलब क्या होता है, माइनस tan थीटा जो है वो tan 180 माइनस थीटा के बराबर होता है। tan 180 माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा के होता है। तो अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो माइनस tan थीटा ये दिया हुआ है, इसको अगर हम इस रूप में कन्वर्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर tan 180 माइनस थीटा माइनस 30, जो कि कितना हो जाएगा tan 150। इसलिए थीटा का मान क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 150 डिग्री हो जाएगी, इसलिए 150 डिग्री मान होगा। अगर आप को नहीं पता है ये, तब कैसे करेंगे। अगर ये वैल्यू आपको नहीं पता है तो यहां पर आकर के फंस गए आप, यहां पे कैसे करेंगे, यहां से भी आप कर सकते हैं। कैसे, हमने आपको बताया था कि जो भी कोई रेखा कोई कोण बनाती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा चलते हैं। तो अगर कोई लाइन ये जा रही है तो हमें ये एंगल निकालना है। माइनस साइन ये शो करती है कि हम उल्टी दिशा में चल रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो क्लॉकवाइज ये एंगल कितना हुआ, 30, tan 30 का मतलब माइनस साइन क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री का कोण बना रही है एक्स एक्सिस से, जबकि हमें एंटी क्लॉकवाइज देखना है। तो 180 में से 30 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा। और यही पूछ रहा है, ये एक्स एक्सिस से कितना कोण बना रही है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता कि tan 180 माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा क्या होता है, तो सिंपली ये समझ लीजिए कि माइनस साइन क्या शो करती है, सिर्फ डायरेक्शन को, कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री बना रहा है वो, तो जो भी लाइन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री है, क्योंकि एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापा जाता है। तो इसीलिए माइनस साइन के मतलब उल्टे डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, उल्टे डायरेक्शन में 30 डिग्री, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री का कोण बना रही है। जबकि हमें एक्स एक्सिस से कोण बताना है, तो कहां पे हम चलेंगे, तो एक्स एक्सिस से उस लाइन तक। तो ये आपके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग जो है इसको निकालते हैं। तो इसलिए जितने भी इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे वो आप आसानी से निकाल लेंगे, अगर ये फॉर्मूला नहीं भी पता है तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी
कोई इस तरह के क्वेश्चन बने या नेगेटिव चीज आ जाए तो उसमें परेशान मत होइए, इसकी वैल्यू निकालिए। ये 1/√3 tan 30 हो गया, इसके मतलब कि 30 डिग्री बन रही है। 30 डिग्री कहां से बन रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन से अगर 30 डिग्री बन रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से कितना बनेगा? 180 में से 30 माइनस कर दिए तो कितना हो जाएगा? 150 डिग्री इसकी वैल्यू हो जाएगी, वही जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 46 है, एक रेखा दो बिंदुओं ए और बी से गुजरती है, इस रेखा की ढाल कितनी है? तो कोई भी अगर पॉइंट है, अगर हमने कहा ए पॉइंट और बी पॉइंट आपके दिया हुआ है और इसकी ढाल निकालना है, स्लोप निकालना है, तो स्लोप कैसे निकालते हैं? प्रवणता m से, और m का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये है y2 माइनस y1 मीन्स 5 माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 3 अपॉन माइनस 6 माइनस माइनस 2, ये वैल्यू हो गई। इसलिए m बराबर हो जाएगा 2 अपॉन माइनस 6 प्लस 2 दैट इज माइनस 4, जो कि हो जाएगा -1/2 के। तो -1/2 जो है ये प्रवणता हो जाएगी, जो कि वैल्यू क्या होगी? c वाली हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है देखिए, a और b को मिलाने वाली रेखाखंड को x अक्ष के अनुपात में विभाजित करता है। तो ए बी कोई पॉइंट मान लीजिए, ए पॉइंट ये है आपके 6,3 और ये है b जो कि -2 -5, सपोज कर लीजिए। एक्स एक्सेस की को ये मान लीजिए, ये जा रही है, तो एक्स एक्सेस पर वो x की वैल्यू होती है लेकिन y की वैल्यू क्या होती है? 0, और ये रेशियो m:n मान लीजिए। तो m:n का रेशियो, तो y की वैल्यू क्योंकि नोन है, y बराबर m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n लगा दें। तो कैसे, किस रेशियो में डिवाइड करेगा? y इज इक्वल टू m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। तो y इज इक्वल टू, दैट इज y की वैल्यू 0 है, m इंटू y2 दैट इज -5, ये वैल्यू है, प्लस n इंटू 3 अपॉन m प्लस n क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 बराबर -5m प्लस 3n की हो जाएगा। m इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 5m बराबर 3n। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, n को इधर ले आए, 5 को इधर ले जाए, तो m/n बराबर 3/5 के ये होगा। इसलिए m:n का जो रेशियो होगा ये हो जाएगा 3:5, ये वैल्यू हो जाएगी। तो बी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा, 3:5 रेशियो में एक्स एक्सेस इसको डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, यदि रेखाएं x प्लस 4y माइनस 8 बराबर 0 और k x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 एक दूसरे के लंबवत हो तो k का मान कितना होगा? तो k की वैल्यू आपको निकालनी है। तो जैसे हमने एक डायरेक्ट मेथड बताया था और एक जो है आपके इसको प्रवणता निकाल करके बताया था। तो इसकी पहले प्रवणता अगर हम निकाल लें, जैसे 4y इक्वल्स टू -x प्लस 8, इसको इधर ले जाए, y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 - 1/4x प्लस 2, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c का फॉर्म है, तो ये क्या हो गया? प्रवणता इसकी m1 मान लीजिए, ये है -1/4, इसकी प्रवणता ये हो गई। उस इक्वेशन को अगर हम निकालते हैं तो 2y बराबर kx प्लस 9 ये हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा k अपॉन 2x प्लस 9/2, x के साथ ये मल्टीप्लाइड है, ये m2 का मान हो गया, m2 बराबर हो जाएगा k/2, ये वैल्यू हो गई। और आप अगर दोनों लंबवत हैं
तो दोनों लंबवत होने का मतलब m1 इंटू m2 की जो वैल्यू होगी मल्टीप्लीकेशन में वो -1 के इक्विवेलेंट हो जाएगी। m1 की वैल्यू दिया है -1/4, m2 की वैल्यू आपने k/2 इक्वल्स टू -1। -1 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 8 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी, ये हो जाएगा। तो ये जो है आपके प्रवणता निकाल करके इससे प्रवणता निकाला, इससे प्रवणता निकाला और दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 के बराबर रख दिया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होंगे तो इस तरह से हम लोग इसको जो है आपके निकाल लेंगे k की वैल्यू। अब अगर हमें k की वैल्यू जो है सपोज कर लीजिए कि डायरेक्ट निकालनी हो, तो डायरेक्ट निकालने का भी मेथड हमने आपको बताया था। तो x प्लस 4y माइनस 8 बराबर 0 के, एक ये है और ये है kx माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0 के। हमने आपको बताया था कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका और इसका रेशियो जो कि 1:4 है, इसका और इसका रेशियो नेगेटिव साइन के साथ, इसकी नेगेटिव साइन लगा दीजिए, -2 और k के इक्विवेलेंट होगा, ये वैल्यू हो जाएगी। तो इसलिए अब यहां पे अगर आप देख लीजिए तो 1/4 बराबर हो जाएगा -2 के अपॉन k के। इसलिए k को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो हमने आपको बताया था कि ये अनुपात बराबर होता है और साइन चेंज हो जाती है, क्योंकि साइन चेंज हो जाती है इसलिए नेगेटिव से आपने मल्टीप्लाई किए, साइन चेंज होने के साइन चेंज ना हो। तो -2 था, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस टू के का रेशियो जो होगा वो 1:4 के रेशियो के बराबर होगा। तो इसको आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये सब निकालने की जरूरत ही नहीं, अलग से प्रवणता, तो डायरेक्टली आप वैल्यू को निकाल सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि यहां से यहां तक ये रेशियो इस रेशियो के साथ विद माइनस साइन, क्योंकि x का कोफिशिएंट y के पास चला जाता था, y का कोफिशिएंट x के पास चला जाता था और y की साइन चेंज हो जाती थी। y की साइन चेंज होने की वजह से जब यहां से इसका रेशियो लेंगे तो इसको साइन चेंज करके लेंगे, तो -2 है तो +2 करके लेंगे, तो अपने आप k की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट है देखिए, त्रिभुज जिसके शीर्षों के निर्देशांक 0,4, 4,0, 0,6 हो का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका आपको देखिए क्षेत्रफल निकालना है, दो तरीके हैं इसको निकालने के, एक तो इजी पॉइंट है इसलिए आप प्लॉट भी कर सकते हैं, और दूसरा जो है आप इसको फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो एरिया का जो फॉर्मूला है पहले हम उस पे आते हैं। तो फॉर्मूला कैसे निकालते थे, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब ये लगा लीजिए, तो हाफ ये हो गया x1 क्या है 0, अंदर रखने की जरूरत ही नहीं फिर वैल्यू, क्योंकि 0 से सारी चीज मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगी। x2 की वैल्यू 4 इंटू y3 इज 6 माइनस y1 इज 0 प्लस x3 इज 0 है तो अंदर रखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो भी वैल्यू होगी 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी। तो ये हो रहा है 1/4, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 6 4 24, 2 12 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, तो ये कितना हो गया 12 यूनिट इसका आंसर हो गया। तो इसलिए इसका एरिया जो हो जाएगा 12 यूनिट हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आप इसे प्लॉट कर लें, क्योंकि तीनों पॉइंट आसान है। ट्रायंगल एक बन रहा है यहां पे 0,0 पे, एक वर्टेक्स ये है, दूसरा वर्टेक्स ये है 4,0, तीसरा वर्टेक्स ये है
0,6 इन तीनों से मिला करके आपके ये ट्रायंगल बन गया जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसका अगर आप क्षेत्रफल निकालते हैं तो हाफ बेस इंटू हाइट निकाल दीजिए। तो हाफ बेस कितना है, यहां से यहां तक 4 और हाइट कितनी है, यहां से यहां तक 6। तो ये 4 लेंथ हो गई, ये 6 हो गई। तो 4 इंटू 6 कर दीजिए। तो 2 टाइम्स कैंसिल कर दिए, 12 आंसर आ जाएगा। तो हाफ बेस इंटू हाइट प्लॉट करके भी आप निकाल सकते हैं। तो चाहे आप फॉर्मूले से निकालें और चाहे जो है प्लॉटिंग करके भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जब इजी पॉइंट रहे तो आप प्लॉट कर लीजिए, क्योंकि ये पता है ये वर्टेक्स है, ये पता है कि एक्स एक्सेस पर पॉइंट है, ये पता है वाई एक्सेस पे पॉइंट है। तो इजी है हमारा प्लॉटिंग करना। तो प्लॉट करके आप निकालेंगे तो बेस और हाइट दोनों निकल आएगा और 0,0 जो है एक वर्टेक्स है ही है। तो इसलिए बेस और हाइट जो है आपके ये हो जाएगी। तो एक बेस हो जाएगा ये 6 और एक हाइट हो जाएगी अगर वर्टेक्स जो है आपके ये है। तो हाफ बेस इंटू हाइट चाहे डायरेक्ट निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो बिंदु -3,2 और -4, -3 एक बिंदु -y, -1, y से समान दूरी पर है। y का मान कितना होगा? दो पॉइंट है, देखिए मान लीजिए ए और बी दो पॉइंट है। P कोई ऐसा पॉइंट है जो यहां से और यहां से समान दूरी पर है। ये PA PB के बराबर है, ये कह रहा है। तो ए बिंदु क्या है, -3 और 2, इसका कोऑर्डिनेट ये हुआ। बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, ये है -4 -3, ये कोऑर्डिनेट हो गया। और पी का कोऑर्डिनेट क्या है, -1 और y, ये कोऑर्डिनेट हो गया। अब हमें पता है कि PA PB के बराबर है, तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाते हैं। PA डिस्टेंस अगर हम निकालें तो √-1 + 3 का होल स्क्वायर, -1 -3 क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। और y -2 का होल स्क्वायर, ये PA डिस्टेंस हो गई। PB डिस्टेंस अगर निकालें तो -1 माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 + 4 का होल स्क्वायर प्लस y -3, तो y +3 का होल स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर लें। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर दें तो रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा -1 + 3 मतलब +2 हो गया, +2 प्लस ये हो जाएगा y -2 का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दें, a² + b² -2ab, ये हो गया। इसको अगर हम देखें तो ये हो जाएगा -1 + 4 का होल स्क्वायर, तो +3 का होल स्क्वायर दैट इज 9 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दें, तो a² + b² + 2ab, ये वैल्यू होगी। जिसमें से आप देख रहे हैं कि y² दोनों तरफ से एलिमिनेट हो जाएगा और y की वैल्यू आप निकाल लेंगे। 4y को इधर ले आए तो, और ये 9 को इधर ले आए, तो 4 4 8 और -18 और 6y + 4y, तो ये हो गया -10 बराबर 10y के। 10 कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर आ जाएगा -1 के। तो उसका मतलब y की वैल्यू -1 के इक्विवेलेंट है और यही आपको निकालना था। तो C वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो y = -1। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो बहुत ही टफ नहीं है, बहुत आसान है और सब कुछ फॉर्मूला बेस्ड होता है। ज़्यादातर चीज़ें फॉर्मूले पर बेस्ड हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं बहुत सिंपल होते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, कब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। अब यहाँ पे कहीं तो कहा नहीं गया था डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने को, लेकिन आपको समझना है कि PA बराबर PB के रखना है, तो इसका मतलब PA के डिस्टेंस PB के डिस्टेंस के बराबर, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है।
तो ये कॉन्सेप्ट आपको खुद समझना पड़ेगा कि कैसे हम किसी भी वैल्यू को जो है आपके रखते हैं, या फिर कोई भी वैल्यू हम लोग कैसे कौन सी चीज इंप्लीमेंट करें, किस फॉर्मूले को लगाएं, कौन सा जो है आपकी चीज अप्लाई करें। तो ये सारी चीज प्रैक्टिस से आता है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे आप जानते हैं आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, वो भी टियर 2 में। टियर 1 में न के बराबर आते हैं, कभी कदार रेयर अगर कभी एक क्वेश्चन आया हो तो आया हो, अन्यथा आप देखते हैं टियर 1 में क्वेश्चन नहीं आते। टियर 2 में ही क्वेश्चन आते हैं, 1 या अधिकतम 2 क्वेश्चन मात्र आते हैं। अब उसके लिए आपने पूरी कोऑर्डिनेट बहुत अच्छे से पढ़ ली, इतना अगर आपको आता है तो आने वाले क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि टफेस्ट क्वेश्चन जो आपके हो सकते थे वो सब आपने कर लिए। तो ये जो है आपके एक तरीका होता है क्वेश्चंस को निकालने का। अब ये आपकी प्रैक्टिस डिपेंड करती है, और क्योंकि हम लोग ने टेस्ट भी कंप्लीट कर लिया इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी पार्ट हम लोगों का कंप्लीट हो गया।